में इनहेल 4 काउंट में उसको पॉज करना है, फिर 4 काउंट में एक्सहेल करना है, फिर 4 काउंट में फिर से पॉज करना है। तो ये साइकिल बार बार दोहरानी है। अगर आप बिगनर हैं तो 3-4 से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रो देन यू कैन गो फर्दर 6, 7, 8। सो इससे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, फ्रेश ऑक्सीजन हमारी ब्रेन सेल्स में जाती है और थोड़ा रिजुविनेशन होता है। फ्लाइट एंड फियर वाला जो मोड है वो शांत होता है। सो ये तो होगी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और आपको बैठ के क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये फील करना है आपकी बॉडी की सेंसेशंस, वो इमोशन एग्जैक्टली बॉडी के किस पार्ट में फील हो रहा है। यहाँ फील हो रहा है, यहाँ फील हो रहा है, हार्ट में फील हो रहा है, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी यू आर फीलिंग इट। गेट इन ट्यून विद द सेंसेशंस ऑफ योर बॉडी। और जहाँ पर वो फील हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे फील हो रहा है तो ऐसे मुझे कुछ ना कुछ तो वो फीलिंग होगी। सिट विद इट। It will feel uncomfortable, but sit with it. You are brave enough, you can do that. So जितना लंबा चाहे आप बैठ सकते हैं और उसको आप बोल सकते हैं। उस इमोशन को आप एज अ लिविंग बीइंग देखिए कि कोई लिविंग बीइंग है, उससे बात कर रहे हैं कि आई सी यू, आई फील यू, आई एम हेयर। And do those you can do that breathing exercises. Feel it, get in tune with your body. So basically हम क्या कर रहे हैं, अपनी feminine energy में आ रहे हैं। We are not doing anything. Actions को हटाना है, in a state of being जो हमारी natural state है उसमें आना है। So आप जितना लंबा चाहें, जितना टाइम तक करना चाहें वो कर सकते हैं ये चीज़। यू कैन टॉक विद इट। और आप बोल सकते हैं अपने नर्वस सिस्टम को, यू आर सेफ, यू आर रिलैक्स्ड, फील फ्री टू एक्सप्रेस वट एवर यू वॉन्ट टू। यू कैन लुक एट इट लाइक अ किड, देन यू विल हैव मोर compassion and empathy towards it. Please express yourself. I am here to listen, to feel, not to judge or put label on you. इस समय आपको इमोशन पे लेबल नहीं लगाना है कि मुझे कौन सा वाला फील हो रहा है, जस्ट फील इट। जब कुछ टाइम बाद ये हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, कि अब दिमाग से समझना कि ये पर्टिकुलर इमोशन किस इंसिडेंट से ट्रिगर हुआ। वो सारे क्वेश्चन करना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। जर्नलिंग भी कर सकते हैं आप, कॉपी पेन लेके उस पर लिख सकते हैं, क्वेश्चंस और आंसर बोल सकते हैं, या ऐसे ही ओरली आप कर सकते हैं अपने मन के अंदर, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे। बट enquire yourself, what incident triggered it, why it triggered, क्या ऐसी कोई चीज़ पहले भी हुई थी या क्या ये मेरा चाइल्डहुड पैटर्न है। लुक इनटू इट। सो इन शॉर्ट अब हम उसको सर्जरी कर रहे हैं उस इमोशन की, उसके रूट कॉज तक जा रहे हैं कि आया कहाँ से है वो। इस टाइम तो चलो ठीक है, मुझे जेलसी फील हुई, मैंने किसी को ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हुए देखा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को डांस करते हुए देखा, बहुत अच्छा, उसे देख के मुझे जेलसी फील हुई। तो मैं ये अपने आप से क्वेश्चन कर रही हूँ, चलो ठीक है ये अभी वाला इंसिडेंट तो क्लियर होता है, बट क्या ये पास्ट से कहीं कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो जब मैंने और डीप इंक्वायरी करी और तो मुझे समझ आया कि चाइल्डहुड में ऐसा कुछ था कि मुझे मेरे केयर टेकर्स ने अलाउ नहीं किया था ये चीज़ करने को। ये लेबल पुट किया था, जो ये करते हैं दे आर बैड पीपल। तो मेरे अंदर ये बिलीफ सिस्टम बन गया कि इफ़ आई कांट डू दिस देन अदर पीपल ऑल्सो कांट डू दिस, दे शुड ऑल्सो नॉट डू दिस। मैं नहीं कर सकती तो और लोग भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पास्ट में मुझे मेरे केयर टेकर्स ने अलाउ नहीं किया था ये चीज़ करने के लिए, तो मैं नहीं कर सकती, जो जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया था कि क्यों आई रियली वांटेड टू डू दैट, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो सप्रेस रह गए वो इमोशंस कि आई हैव दैट, मेरे पास मेरे अंदर वो डिज़ायर थी ये चीज़ करने की, बट मैंने नहीं करी। वो सप्रेस्ड इमोशन स्टक है मेरी बॉडी के अंदर। अब जब भी मैं किसी को वो सेम एक्टिविटी करते हुए देखती हूँ तो मुझे गंदा फील होता है, जेलसी फील होती है या फ्रस्ट्रेशन फील होती है
कि मैं नहीं कर सकती हूँ तो ये भी नहीं करने चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि एक उस पैटर्न से आ रही है ये चीज़, ये ट्रिगर वहाँ से आ रहा है, उस सबकॉन्शियस बिलीफ या लिमिटिंग बिलीफ वहाँ का है ये। तो चलो अब उसको हील करते हैं। वो वाले जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको मेक फील सीन कराते हैं, क्योंकि उस टाइम आई वॉज नॉट सेल्फ अवेयर बट नाउ आई एम, नाउ आई कैन डू दैट। तो अब आपको इंटेलेक्चुअली समझ में आ गया, आपने पूरा ऑपरेशन कर लिया उस इमोशन का कि कहाँ से आ रहा है, उसका रूट क्या है, रूट पकड़ लिया है अब आपने। अब आपका काम है कि उसको निकालना। सपोज़ एक वुंड है अंदर और उसके ऊपर स्किन आ गई है, आप लेकिन वो वुंड है, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको क्या करेगा, वो स्किन कट करके वो बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे पेन होता है उस प्रोसेस में। तो अब नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोसेसिंग इट। सो प्रोसेसिंग करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, like you can cry, you can scream, you can punch the pillow, you can dance, you can do exercise, gym, you can do grounding exercises, breathing exercises, प्राणायाम। कोई भी मूवमेंट करनी है आपको अपनी बॉडी की, क्योंकि बॉडी क्या एनर्जी तो है, वो भी तो एक एनर्जी स्टक है, तो उस एनर्जी को मतलब मूव कराने के लिए तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सो यू हैव टू जस्ट क्रिएट मूवमेंट इन योर बॉडी। वो कोई भी तरीका हो सकता है आपके लिए जो आपको ठीक लगे। मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वही वाले आप, एक पूरा स्टेप है जो पर्सनली मैं करती हूँ जो कि सबसे ज़्यादा काम आता है, एल्केमाइजेशन। एल्केमाइजेशन का मतलब, एल्केमी का मतलब होता है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसम्यूटेशन भी बोल सकते हैं। हम एनर्जी है, हमारी इमोशंस एनर्जी, हम इमोशंस की रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, इमोशंस क्या है, एनर्जी है। तो वाला जो ये रिप्रेस्ड इमोशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ वो जेलसी वाला इमोशन है, जो भी फ्रस्ट्रेशन वाला इमोशन है, उसके नेचर को हम चेंज कर सकते हैं कि क्यों ना उस क्योंकि हमें पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्यों ना हम उस नेगेटिव वाले को हैप्पी वाले में कन्वर्ट कर दें या कुछ और कन्वर्ट कर दें। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो वो कैसे करना है, मैं पर्सनली जो करती हूँ वो बताती हूँ। जब मैंने ये सारी जो भी हमें एक्सरसाइज करी, वो चीज़ें फिर से फील करी और जो भी क्राई आउट या जो भी किया हमने, बाहर निकाला वो, तो हमें क्या हुआ कि वो जो सप्रेस्ड इमोशन था वो सरफेस पे आ गया। इस टाइम वी आर फीलिंग वेरी वल्नरेबल। तो इस टाइम आपको क्या करना है, अगर वो आपका इनर चाइल्ड वुंड है, देन इमेजिन कि ये आपका इनर चाइल्ड मीन्स यू आर दिस वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड नाउ दिस यू आर दिस एडल्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक तरफ आपका इनर चाइल्ड है, एक तरफ आप हो। सो उस मोमेंट में जहाँ पर ये सारे कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं आपके केयर टेकर और आपके बीच में, या जो भी हुआ था, यू आर कमिंग देयर एज एन एडल्ट एंड यू आर प्रोवाइडिंग दैट थिंग जो उसे चाहिए थी उस टाइम। यू कैन hug him or her and provide safety. It's okay, I am here, you are not alone. You are allowed to dance. कि उस टाइम जो भी आपकी इमोशनल नीड्स थी वो आपका एडल्ट सेल्फ पूरी करे। विजुअलाइज करो कि उस टाइम बचपन में ही आपका एडल्ट सेल्फ आया और वो आपको अच्छा फील करवा रहा है और वो आपसे बोल रहा है, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल दिया था, मैंने डांस वाला एग्जांपल दिया था कि नाउ यस यू आर अलाउड टू डांस। योर केयर टेकर्स, they are not mature enough or they don't know, they have their own things going on. So but I am telling you, you are allowed to dance, don't suppress it. Like जो भी आपको कॉन्वर्सेशन करनी है उसको अच्छा फील कराने के लिए, just do that and cry with her. जब ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद like you are hugging her inner child, तो तब आपको इमेजिन करना है, एक शब्द बोलना है, सोहम। ये ट्रांसम्यूटेशन का, एल्केमी का वर्ड है। तो आपको इमेजिन करना है कि जैसे आप इस टाइम उसको हक किए हुए हो और आपको, और इमेजिन करो कि मतलब वो सारा इमोशंस वेंट आउट हो चुका है। अब जब सारा प्रोसेस हो जाए उसके बाद जो आपका इनर चाइल्ड है उसको आपको फाइनल टाटा बाय बाय करना है कि आपका वो वाला वर्जन, हर्ट वर्जन जो था, वो अब इमेजिन कुछ भी कर सकते हो कि वो बटरफ्लाई की फॉर्म में ट्रांसम्यूट हो गया है, बटरफ्लाई उड़ जाती है या फिर स्पार्कल्स उड़ जाते हैं या एक पर्टिकुलर
कलर की लाइट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है इनर चाइल्ड। और सोहम वर्ड बोलना है वो करते हुए, जैसे आप सोहम बोलोगे कि वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई, विजुअलाइजेशन करना है। फाइनल टाटा बाय बाय टू दैट पर्टिकुलर वर्जन, टू दैट पर्टिकुलर हर्ट वर्जन ऑफ यू, ऑफ दैट इंसिडेंट। तो वो फाइनल टाटा बाय बाय, अब वो वाला हर्ट वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता है आपकी मेमोरी में। तो अब आपके सबकॉन्शियस में क्या होगा, ऐसा करने से रीवायरिंग होगी कि वो जो पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ था सबकॉन्शियस में, न्यूरल पाथवे बने हुए थे वो वाले, उस मेमोरी को लेके, वो मेमोरी ही आपने चेंज कर दी है पास्ट में जाके, बिकॉज पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली प्रेजेंट एग्जिस्ट। ये पास्ट और फ्यूचर की चीज़ें सिर्फ माइंड में ही एग्जिस्ट करती है, तो हमारे हाथ में है। तो आप क्या कर रहे हैं, न्यूरल कनेक्शन वो पिछला वाला जो था वो ब्रेक किया आपने, न्यूरोप्लास्टिसिटी, और नया न्यूरल पाथवे बनाया, वो मेमोरी को आपने चेंज कर दिया कि अब आपको कैसे याद रहेगी कि दैट इज़ हील्ड। वो एक्चुअल में हील होगा ऐसे करके। मे बी आपको एक से ज़्यादा बार करना पड़े, बिकॉज हीलिंग इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस, इट्स साइक्लिक। कई बार आपको करना पड़े कि कई बार वही सेम ट्रिगर्स आए, बार बार आपको बैठ के करना पड़े, बट अल्टीमेटली ये हो जाता है क्योंकि आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ अ वेरी गुड वे। और दूसरी चीज़, ये तो एक मेथड हो गया, ये मेनली इनर चाइल्ड हीलिंग में आता है, या कई सारे और भी मेथड्स है मैं फॉलो करती हूँ और वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फॉर एग्जांपल एक मेथड ये है कि अगर आपको यहाँ पर वो इमोशन फील हो रहा है, आप इमेजिन करो कि वो किस कलर का इमोशन है। सपोज़ मुझे विजुअलाइजेशन आ रहा है कि वो ग्रीन कलर का इमोशन है, जेलसी, और वो उसकी शेप क्या है, शायद वो ट्रायंगल शेप नज़र आ रही है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। तो इमेजिन करो, मैं इमेजिन कर रही हूँ ग्रीन कलर का ट्रायंगल है, वो इमोशन है, और इमेजिन कर रही हूँ कि वो उसको मैं यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ और मेरे माउथ के थ्रू बाहर आया वो, अब वो मेरे सामने है। तो उसको मैं एक एनर्जी बॉल की तरह वहाँ पर इकट्ठा करती हूँ और सोहम बोलती हूँ, एंड इट ट्रांसम्यूट इनटू बटरफ्लाइज और स्पार्कल्स और एनीथिंग यू वांट। आपके सिस्टम से अब बाहर आ गया है वो इमोशन, अब एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो एक्चुअल में होता है। सो देर आर सो मैनी मैथड्स यू कैन डू दैट। तो इस तरह से हम एल्केमाइज करते हैं इमोशंस को, मीन्स एनर्जी को चेंज करते हैं उसकी अलग अलग फॉर्म में। और सबसे लास्ट लेसन है टेक लेसन फ्रॉम इट। सॉरी, सबसे लास्ट स्टेप है एक लेसन फ्रॉम इट, कि आपका जो वो लिमिटिंग बिलीफ था वो टूट गया है। नाउ आई कैन डांस फ्रीली, क्योंकि मैं आई कैन डांस सो अदर कैन ऑल्सो डांस, क्योंकि मैं खुद पे जजमेंट लेबल नहीं लगा रही हूँ कि अगर मैं डांस करूँगी तो आई विल बी अ बैड गर्ल और समथिंग लाइक दैट। तो मैं दूसरों को भी जज नहीं करूँगी, आई विल बी लेस जजमेंटल एंड मोर एक्सेप्टिंग, मोर कंपैशनेट एंड मोर एम्पैथेटिक देन प्रीवियस वर्जन ऑफ मी। Yes, this is it. This is how you can regulate your emotions. This is how you can do healing actually. इतना डीप ये सब हीलिंग का पार्ट है, एंड लेसन ज़रूर लेना है उससे कि हम आगे रिपीट ना करें। तो इससे क्या होगा, हम वाइस बनते जाएंगे, जो हम नहीं हैं उसको रिलीज़ करते जाएंगे, अपना जो हायर सेल्फ है उसके अलाइनमेंट में आते जाएंगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग, हीलिंग इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ साइक्लिक। ऐसा लगता है हमें कि हमने हील कर लिया था यार वो तो, लेकिन ये फिर से आ गया, इट इज़ नॉर्मल। तो आपको फिर से हील करना है। यू शुड बी डिसिप्लिन्ड टूवर्ड्स योर हीलिंग जर्नी, and it will eventually work for you. That is what I can promise. और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं नेक्स्ट वीडियोस में, then please do mention in the comment section. So take care, tata, bye bye.